Hello everyone. Today we will discuss the second chapter of economics, the pupil as a resources. ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो किस प्रकार से हैं. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है HRD. ठीक है, HRD का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है राइट पर्सन टू राइट प्लेस. ठीक है, राइट पर्सन टू राइट प्लेस का मतलब होता है कि राइट यानी कि सही लोगों का चुनाव करके सही लोगों को नौकरी पे रखना. ठीक है, ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का. पहले द प्यूपिल एज ए रिसोर्सेज इज एन एफर्ट टू द एक्सप्लेन पॉपुलेशंस एंड असिस्ट इकोनॉमिक द रादर देन द लायबिलिटी. ठीक है, किसी भी देश के लिए जो प्यूपिल रिसोर्सेज होते हैं यानी कि जो आदमी होते हैं वो क्या होते हैं, उस देश की इकोनॉमी की व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. सपोज हमारे देश की पॉपुलेशंस 135 करोड़ है. ठीक है, और सभी लोगों को रोज़गार ना मिलने के कारण यहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, तो अब क्या है कि अब अगर हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल जाए तो क्या होगा, हमारे देश की GDP ग्रोथ होगी. ठीक है, और अगर हमारे देश में सभी व्यक्तियों को काम मिल जाए तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे. ठीक है, तो प्यूपिल क्या है, रिसोर्सेज हैं. प्यूपिल रिसोर्सेज क्यों हैं, सपोज करो एक लड़का था, वो पढ़ के साइंटिस्ट बन गया और साइंटिस्ट बनने के बाद उसने बहुत अच्छा आविष्कार किया और उस आविष्कार से उसने एक कंपनी बनाई और कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और दूसरे देशों में बेचे जा रहे, तो इससे क्या हो रहा कि इससे उस देश की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से बढ़ती जा रही. ठीक है, अब हम इस चैप्टर के बारे में डिटेलिंग से पढ़ेंगे. ठीक है, आप देखते हैं कि क्या चीज़ें. Populations becomes the human capital when their investment made in the form of educations. जब किसी भी पॉपुलेशंस में ह्यूमन कैपिटल यानी कि आदमियों के ऊपर उसको स्किल प्रोवाइड की जाती है, उसके ऊपर सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, उसे एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है और मेडिकल केयर प्रोवाइड करती है, तो इसके द्वारा क्या आता है, ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ द स्किल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ नॉलेज. सपोज एक व्यक्ति है या एक बच्चा है, वो क्या है, वो अभी कुछ नहीं जानता, मगर जब वो पढ़ेगा लिखेगा तो फिर वो एक डॉक्टर बन जाएगा और फिर वो डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करेगा. तो क्या हो गया, वो पहले ह्यूमन था मगर फिर वो एक बाद में क्या बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद क्या हो गया, वो एक ह्यूमन कैपिटल हो गया. किसी भी राष्ट्र को उभारने के लिए क्या होता है कि किसी भी देश को उभारने के लिए एजुकेशन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द पीपल्स. बिना एजुकेशंस के उसके पास क्या होगा, स्टॉक ऑफ स्किल नहीं आएगी, पढ़ने की, पढ़ाने की, ठीक है, कंपनी में काम करने की, प्रोडक्टिविटी नॉलेज नहीं होगी जिससे कि वो आगे की पॉपुलेशंस को दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकेगा. ठीक है, पीपल एज ए रिसोर्सेज इज द वे द रेफरिंग टू ए कंट्री वर्किंग पीपल्स इन द टर्म दे आर एग्जिस्टिंग द प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी. देखो, स्किल और एबिलिटी का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उस व्यक्ति में पढ़ने की काबिलियत नहीं होगी या पढ़ाने की क्षमता नहीं होगी तो इससे क्या होगा, इससे उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा कि वो अपनी लाइफ में हमेशा वो मजदूर रह जाएगा. ठीक है, अगर वो पढ़ेगा लिखेगा बनेगा क्या कि एक डॉक्टर इंजीनियर, वो कुछ भी बन सकता है और जिससे वो अपने देश में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता है. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है कि वो हमारे देश की GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प कर सकता है जिससे हमारे देश विकासशील होगा. ए ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस इज द पॉजिटिव साइड्स ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन दैट द ओवरलुक्ड व्हेन looked at the negative sides. Consider only the problems that provide populations with food, एजुकेशन, एक्सेस टू द हेल्थ फैसिलिटी. ठीक है, और जब उसको सही एजुकेशन मिलेगी और हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी. हेल्थ फैसिलिटी का मतलब है कि जब तक हम उसकी शारीरिक क्षमताओं का ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक हम उसे शारीरिक तौर पर उसे न्यूट्रिशंस वाला फूड नहीं देंगे तो वो पढ़ेगा कैसे. क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है. तो इसके लिए उसे फिजिकल क्या होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. ठीक है, हमें उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको राइट टू एजुकेशन के तहत उसको पढ़ने लिखने का अधिकार देना पड़ेगा. जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट ने कक्षा 1 से 8 तक
एजुकेशन को पूरी तरह से फ्री रखा है ताकि वो बेसिक कंसेप्ट सीख सके, ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। When the existing the human resources further developed the became the education and healthy, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए कि हमारा देश जब भी तरक्की कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज इज अ फर्दर डेवलप, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन को क्या है एजुकेटेड और हेल्थी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वी कॉल्ड इट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड टू द प्रोडक्टिव पावर द कंट्री जस्ट लाइक अ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी राष्ट्र के अंदर फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन जब ही हो सकता है जब उस देश के सभी बच्चे पढ़े लिखें, स्वस्थ रहें, ठीक है। तो क्या होगा इससे ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट इन अ ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है भाई, उसको बच्चे को पढ़ा के लिखा के फिर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उसे पर्टिकुलर डॉक्टर इंजीनियर या फिर उसे मेडिकल केयर दे के उसके शरीर का ध्यान रखें। अगर हम उसके शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो फ्यूचर्स में हमें कभी भी फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दिस कैन बी सीन्स डायरेक्टली इन द फॉर्म तो हायर इनकम्स अर्न बिकॉज दे आर ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। वो हायर इनकम जब जनरेट कर पाएगा, जब वो हाई प्रोडक्टिविटी जब जनरेट कर पाएगा, जब वो मोर एजुकेटेड बट मोर बेटर ट्रेन पर्सन, जब हम जब उसे अच्छी पढ़ाई लिखाई देंगे या फिर हम उसे अच्छी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा हेल्थी पीपल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी एक्टिविटी कर पाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ समझ आई। इस चैप्टर के माध्यम से हमें पता लगेगा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, कि ह्यूमन कैपिटल के द्वारा ही हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। द व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज इज लाइक अ लैंड लेबर, ठीक है, इज़ मोर देन दैट, ठीक है। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल इज़ लाइक अ रूपी, ठीक है, पैसे एंड डॉलर, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में इसमें मैं इसको कहानी से माध्यम समझाऊँ। जैसे हमारे देश में कोई भी व्यक्ति था, वो पढ़ लिया और पढ़ के जब वो विदेश में जाएगा तो विदेश में वो डॉलर की फॉर्म में कमाएगा और डॉलर की फॉर्म से कमाने से क्या होगा, हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ होगी। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है और हमारे पास 135 करोड़ हैं हमारे पास, चाहे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज कम हो मगर हमारे देश के पास एक सबसे ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल है जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन कर सकें। दूसरे देशों से जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ या शासन किया गया तो यहाँ की ह्यूमन कैपिटल को देख के ही उन्होंने शासन किया, ठीक है। और इंडिया द ग्रीन रिवोल्यूशन इज द ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स ऑफ द हाउ इम्पोर्टेड द ग्रेटर नॉलेज द फॉर्म्स टू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें बताया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशंस जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जब उसमें बीजों को हमने पूरी तरह से हाई यील्डिंग्स बीज को जब इम्प्रूवमेंट किया वो टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हमने किस प्रकार से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया। हमने लैंड के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर डाल के अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपनी स्किल्स के द्वारा किस प्रकार से हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैन मशीन मटेरियल्स को इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो ये आज के चैप्टर में जो भी था ये ओवरव्यू है और कल हम इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।